हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि इन सारे वर्ड्स का एब्रिविएशन जब लिखा जाता है तो इनका पैटर्न क्या होता है। क्या सेम पैटर्न ही रहता है या कभी कभी ऐसा होता है कि जो है कभी किसी सर्टेन वर्ड्स का एब्रिविएशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो सेम पैटर्न से नहीं लिखा जाता है। जैसे डॉक्टर का अगर हम एब्रिविएशन लिखते हैं तो इसी डॉक्टर वर्ड के दो लेटर्स को ले लेते हैं, DR को डॉट। ठीक है, एब्रिविएशन इसका ये होता है। ऑनरेबल को जब लिखते हैं तो इसका होता है HON डॉट। ठीक है, प्रोफेसर को जब लिखते हैं तो प्रोफेसर में PROF डॉट। ठीक है, ऐसे ही सीनियर को लिखते हैं तो सीनियर में इसी के दोनों लेटर होते हैं। ऐसे जूनियर को लिखते हैं तो जूनियर में भी इसी के ही दो लेटर होते हैं। ठीक है, सब में देखिए जो भी एब्रिविएशन लिखे गए हैं इन्हीं वर्ड्स के दो लेटर्स को लिख करके इसको लिखा गया है, इनके ही तीनों लेटर्स को लेकर के ऑनरेबल को लिखा गया है। प्रोफेसर के चार लेटर्स को लेकर के इसका एब्रिविएशन लिखा गया है। ऐसे ही सीनियर और जूनियर में इसी के दोनों लेटर्स को लेकर के उसको जो है एब्रिविएशन लिखा गया है। लेकिन जब नंबर का हम एब्रिविएशन लिखते हैं तो इसमें क्या लिखना है, कभी हमको NU लिखा नहीं मिलेगा, कभी भी हमको NR लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें क्या लिखा हुआ मिलता है, हमेशा NO लिखा हुआ मिलता है। N तो है, वो यहाँ कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एक्चुअल में इसका जो एब्रिविएशन है वो क्या लिखा गया है, नंबर को, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी नंबर को लैटिन में बोलते हैं, नंबर को लैटिन में बोला जाता है नुमेरो। राइट, और चूंकि नंबर को लैटिन में नुमेरो बोला जाता है इसीलिए इसका जो है जो एब्रिविएशन होता है इसी नुमेरो वर्ड का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। इसी से N और O को लेकर के NO डॉट जो है लिखा जाता है। ये इसका रीजन होता है।